नमस्कार, जय गुरुदेव। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। जी हाँ, ये किताब ऐसे अनुभवों का सार है, ऐसे अनुभवों का संकलन है जहाँ परिजनों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से अपने जीवन में चमत्कार पाया, अपने जीवन में परिवर्तन पाया, अपने जीवन में कुछ ऐसा पा लिया जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि गुरुदेव जब तक भौतिक शरीर में रहे तब तक अपने हर शिष्य, हर परिजन को ये कहते थे कि बेटा, मैंने तेरा काम तो कर दिया, पर ये किसी को बताना मत। अगर तुम सबको ये बताते रहोगे तो सब मुझे एक सिद्ध संत समझ लेंगे, चमत्कारी बाबा समझ लेंगे, और फिर मेरा काम करना मुश्किल होगा, यहां से वहां तक लाइन लग जाएगी। मुझे आदेश मिला है एक लोक सेवी का जीवन जीने के लिए, लोगों को अध्यात्म का सही मतलब समझाने के लिए। अतः मेरी चमत्कारों को तुम कम से कम मेरे जीते जी, कम से कम मेरे भौतिक शरीर में रहते हुए मत बताना। तो हालांकि गुरुदेव के जब भौतिक शरीर में वो थे तो भी कुछ साधक, परिजन, शिष्य अपनी घटनाओं का उल्लेख कर देते थे, किंतु फिर भी गुरुदेव इन सबको मना करते थे। गुरुदेव का भौतिक शरीर छूट जाने के बाद एक किताब प्रकाशित हुई, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। उसमें उन परिजनों की, उन शिष्यों की भाव विभोर कर देने वाली कहानियां हैं, जिसमें उन्होंने गुरुदेव के चमत्कार को साक्षात अनुभव किया। गुरुदेव के भौतिक शरीर छोड़ देने के बाद भी सूक्ष्म जगत से गुरुदेव कैसे काम करते हैं, स्थूल शरीर में रहते हुए गुरुदेव ने कैसे लोगों का जीवन बदला, इन्हीं सब कहानियों का संकलन है इस किताब में। तो इस किताब की श्रृंखला में जो कहानियां आएंगी वो शिष्यों के स्वयं के अनुभव है। हम उनका नाम लेकर यहाँ पर इन कहानियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन कहानियों को आपको बताने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये कहानियां आपको बताएंगी कि अगर अपने गुरु में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में एक निष्ठ हैं हम, समर्पित हैं हम, श्रद्धावान हैं हम, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। गुरु कृपा से क्या क्या संभव है, कैसे थे हमारे गुरु, कैसे हैं हमारे गुरु, इस सब का सार है ये किताब। तो इस किताब की एक एक कहानियां, एक एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी इनका आनंद लें और अपने जीवन में अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव लाएं। समर्पण से चमत्कार घटित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। माखन लाल जी कहते हैं कि जून 1971 का माह था। मथुरा में पूज्यवर के विदाई समारोह का आयोजन था। यद्यपि उस वर्ष के अंदर पूज्यवर ने प्रत्येक बच्चे को किसी न किसी शिविर के बहाने बुलाकर भेंट मुलाकात की थी, फिर भी जिन्हें अपने सगे बच्चों से अधिक स्नेह दिया हो, ऐसे पिता को अपने बच्चों से जाते जाते एक बार मिल लेने की व्याकुलता एवं छटपटाहट हुई और विदाई समारोह का आयोजन उसी की परिणति थी। ऐसी ही लगन दूसरी ओर भी लगी थी। बालकों के मन में भी पिता से मिलने की व्याकुलता बढ़ी थी, किंतु वे पिता के निर्देश के अनुशासन में बंधे थे। एक ओर निश्चल प्यार, दूसरी ओर अपना सब कुछ न्योछावर कर असीम संतोष पाने की व्याकुलता। यही था विदाई समारोह का सार। विदाई समारोह का आमंत्रण पहुंचने पर विलासपुर के सभी प्रमुख परिजन, सर्वश्री रामाधार विश्वकर्मा, उमाशंकर चतुर्वेदी, डी.के. श्रीवास्तव, रामनाथ श्रीवत्स, हरिहर प्रसाद श्रीवास्तव आदि कार्यक्रम में शामिल हुए। अतिशय
व्यस्तता के बावजूद गुरुदेव कुशल क्षेम पूछ लेते थे। पहले दिन कलश यात्रा के बाद दूसरे दिन देव आह्वान में हल्की बूंदाबांदी हुई। लगा कि इंद्रदेव ने भी पूज्यवर का विदाई निमंत्रण स्वीकार कर लिया हो। तीसरे दिन 40 विवाहों का भव्य मंडप लग रहा था। विवाह समाप्त होते होते इंद्रदेव खुश होकर अपनी पूर्ण शक्ति में बरस जाना चाह रहे थे, किंतु स्वयं परमात्मा जिनके पुरोहित बने हो, ऐसे उन 40 जोड़ों के भाग्य में किसे ईर्ष्या न हो। पूरे समारोह भर पूज्यवर विभिन्न कर्मकांडों की व्याख्या कर सभी 40,000 से अधिक परिजनों को भी हंसाते हंसाते लोटपोट कर रहे थे। किसी को सुध भी नहीं रही कि कल के बाद हमारे पूज्यवर हमारे बीच से विदा होकर चले जाएंगे। जयमाल से लेकर पूर्णाहुति तक यज्ञ संपन्न कर अपने आवास पर लौटे। विवाह संपन्न होने के बाद रात 11-12 बजे मूसलाधार बारिश हुई। आंधी और पानी के वेग के सारे तंबू की बलियां गिरने लगी। कुछ साहसी कार्यकर्ता बलियों को पकड़े रहे ताकि तंबू किसी तरह गिरने से बचे। पूरी रात सभी ने अंधेरे में गुजारी। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में अचानक गुरुदेव आकर खड़े हो गए और हंसने लगे। मन में सोचा, हमने रात भर कैसे गुजारी हम ही जानते हैं और गुरुदेव हंस रहे हैं। एक क्षण में जाने क्या क्या सोचने लगा। उसके बाद जब उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, बेटा ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई? हम सभी ने एक स्वर में कहा, नहीं गुरुजी, कोई परेशानी नहीं हुई। मन में यही सोचा कि अगर आंधी न आती तो गुरुदेव प्रत्यक्ष एक एक परिजन से मिलने न आते। हमें लगा कि शायद गुरुदेव ने इंद्रदेव को न्योता देकर बुलाया हो कि तुम जाओ और बच्चों की परीक्षा लो, फिर सहलाने जाएंगे। बरबस रामायण की चौपाइयां याद आ गई। क्षण मही सब ही मिले भगवाना, उमा मरम या काहू न जाना। गुरुदेव सभी परिजनों से मिलने के बाद यज्ञशाला की ओर चल दिए। सभी परिजन यज्ञ हेतु तैयार होकर आए थे। गिरे हुए शामियाने चारों तरफ फैले हुए थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे टेंट को व्यवस्थित किया जाए। इसी बीच गुरुदेव आए और बोले, सभी मिलकर प्रयास करो तो टेंट खड़ा हो सकता है। इतना कहने के बाद गुरुदेव ने स्वयं अपना हाथ आगे बढ़ाया। फिर क्या था, हजारों हाथ उठ गए। गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय के नारों से आसमान गूंज उठा और टेंट खड़ा हो गया। सभी आश्चर्यचकित थे कि इतना विशाल टेंट कैसे उठा। गुरुदेव ने कहा, आप सबके सम्मिलित प्रयास से यह कार्य संभव हो सका। ऐसे थे हमारे गुरुदेव। जय गुरुदेव।